दोस्तों दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो खाना खा के चैन से 10 बजे तक बत्ती बुझा के अपना चिल करके सो जाते हैं। दूसरे वो जो आधी रात तक मेरी तरह इन इन्फ्लुएंसर्स की और सेलिब्रिटीज की ओवर एक्टिंग और नकली लड़ाइयां देख देख के अपना ही खून जलाते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द BBB स्टेशन पे, जहां पर हम होने वाले बेबाक, बिंदास और शायद कभी किसी के लिए बदतमीज भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आजकल के सबसे बड़े पाखंड यानी कि लॉकअप सीजन 2 की। ये मेरा शो है और मैं जो चाहे वो बन के आ सकती हूँ। तुम्हारे में दम है तो उखाड़ लो। भाई साहब, इस शो को जेल कहा जाता है, लेकिन सच बताऊं तो तिहाड़ जेल के जो कैदी है ना, वो भी इस शो और यहाँ के इनमेट्स को देख के डिप्रेशन में आ जाएंगे कि हम असली क्रिमिनल है, हम इतने शांत हैं और ये क्या रायता फैला रहे हैं कैमरे के आगे। गजब बेइज्जती है। इस शो के जेलर कौन है? फरहा खान और रितेश देशमुख। उम्मीद थी कि ये लोग आएंगे, कैदियों को थोड़ा ठिकाने लगाएंगे, मेन मुद्दों पे बात करेंगे जो भी गलत होता है, बट नहीं, ये आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, कुछ भी इधर उधर की बातें करते रहते हैं और चले जाते हैं। जो एक्चुअल गलती है उन पर बात ही नहीं करते। ऐसा लगता है ये जेलर नहीं है, ये वो पीटी वाले टीचर हैं जो लड़ाई होने पर बोलते हैं चलो चलो एक दूसरे को दोनों सॉरी बोलो और क्लास में जाओ। अरे भाई, असली मुद्दा क्या है वो तो देखो। तुम लोगों को क्या लगता है ये कौन सा शो है भाई? हमारे मुंह पे लिखा है कि हम इससे सही तो अपने सलमान भाई कम से कम वीकेंड पे आके बात तो करते हैं, एक्चुअल मुद्दों पे बैंड बजा देते हैं। यहाँ पे भी ना मुझे लग रहा है सल्लू भाई को ही होना चाहिए था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब बात करते हैं यहाँ के कंटेस्टेंट्स, आई मीन इनमेट्स की। सबसे पहले आती है हमारी शिल्पा शिंदे मैडम। भाई साहब, इनका अलग ही स्वैग है। ये शो में बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को बच्चा और बेवकूफ समझती है और ये खुद हैं बहुत सीनियर, बहुत समझदार। लेकिन इनकी खुद की हरकतें देखिए आपने। शो के अंदर ये दूसरे यंग कंटेस्टेंट्स की स्लट शेमिंग कर रही है, उसकी वर्जिनिटी को डिस्कस कर रही है। व्हाट रबिश, मतलब वाओ, ये है आपका बड़ापन। और मजे की बात देखो, हमारे जो महान जेलर है वो इस टॉपिक पे बात तक नहीं करते, वो इस चीज को डिस्कस भी नहीं करते। इवन हिना खान आई थी जिस एपिसोड में, वहां पे हिना खान ने स्टेज पे बोला था कि आप स्लट शेम कर रहे थे, आप उसकी वर्जिनिटी को डिस्कस कर रहे थे। और अपूर्वा ने भी जब बोला तो फरहा ने स्टेज पे कहा कि नो कमेंट्स। व्हाई नो कमेंट्स? यू आर द जेलर। आप उनको, मतलब आप क्या वीकेंड पे उनको वो छोटे मोटे बच्चों वाले गेम खिलाने के लिए आ रहे हो? व्हाट इज दिस? और शिल्पा जी का ड्रामा सिर्फ इतने में शांत नहीं होता। उसके बाद वो खुद ऐसी हरकतें करने के बाद फिर कहीं किसी कोने में रो रही होंगी, बैठ रही होंगी, खाना खुद छीन रही है, फिर मैं क्या यहाँ खाना छीनने आई हूँ, मैं क्या यहाँ खाना छीनने आई हूँ। और खुद ही मैडम जी रो रही होती है, विक्टिम कार्ड खेल रही होती है कि मैं तो बड़ी हूँ, मुझे ऐसे बोल दिया, मैं क्या इनका खाना लेने आई हूँ कि मुझे जनता की सिंपैथी मिले। सीरियसली, जनता अंधी नहीं है, कैमरे लगे, हम सब कुछ देख रहे हैं। और अभी लास्ट 1-2 एपिसोड से तो ये मैडम अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रेया के साथ ही लड़ने में लगी हुई है, क्योंकि 2-4 लोगों ने बोल दिया कि दिस इज द श्रेया कालरा शो। तो मैडम को थोड़ी सी शायद इनसिक्योरिटी हो गई है, इसलिए शिल्पा जी को अब श्रेया भी खटकने लगी है। तालियां, बड़ा गेम। अच्छे है ना, अच्छा रहने दो इंसान को। बात करते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की, जो है दे राम कपूर। ये साहब दूसरों के कंधे पे बंदूक रख रख के खुद आगे निकल जाते हैं। और अब जब इनका गेम को कॉल आउट कर दिया सबने, तो कह रहे हाँ ये मेरा गेम था। वैसे गेम तो अच्छा है देखा जाए तो, कि खुद अच्छे बने रहो, एड़ा बन के पेड़ा खाओ, वो वाला हिसाब था इनका अभी तक। तो मतलब अपना काम भी करवा लो, बुरे में मत बनो और दूसरों के मन में सिंपैथी भी अपने लिए ले आओ, है ना। जैसे कि कोई खाने के लिए बोले नहीं मेरे लिए मत मंगाओ, मेरे लिए तो वैसे भी आ जाएगा, नहीं नहीं मैं नीचे सोच, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। तो बेचारे बाकी कंटेस्टेंट्स भी सोचते हैं कि यार बुजुर्ग आदमी है, हमारी डैड की एज के हैं, तो चलो इनको हम ऊपर ही सुनाएं। मतलब दूसरों से अपना काम निकलवा लेना। तो बहुत ही तेज है, हालांकि है तो मास्टरमाइंड ब्रो। तो राम जी बिना मेहनत करे दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के खुद अपने सेफ जोन में निकलने में लगे हुए हैं। ये कोई सीधापन नहीं है, एक नंबर की डिप्लोमेसी है, स्मार्ट डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बाकी इनकी चुम्मियां तो फेमस है ही। सब लोग ऊपर कुछ भी करना है करो, ताकि मैं हर सुबह आप दोनों की 1-to-1 मसाज देखता रहूं। स्पेक्टेटर नहीं होगा, ठीक है? मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ होगा। तीसरे कंटेस्टेंट की बात करते हैं, लैला से जो उम्मीदें थी ना, मतलब मैंने उसका बाहर का कंटेंट तो वैसे नहीं देखा हुआ, लेकिन सुनने में आता है और जितना पता चलता है तो वो बाहर बहुत ही बदमाश टाइप का बनता है, लेकिन अंदर जाके इसको क्या हो गया, ये इतनी संस्कारी बहू क्यों बनी हुई है। मतलब बाहर इसका अलग ही भौकाल है, मस्तीखोर बिंदास टाइप का। और ये घर में पता नहीं क्यों इतना शांत हो रहा है, दिन घर में चुपचाप। मतलब शुरू में तो उसका पता ही नहीं चलता था, अभी थोड़ा बहुत तो कभी आकांक्षा के साथ, अभी जब ये लोग नीचे लेटे थोड़ी बार मस्ती वस्ती कर लेता था, ठीक है अब उसका वही जॉनर है तो वो उसके साथ मस्ती वस्ती कर लेता था, आकांक्षा और इन सब लोग के साथ, पैम के साथ। बाकी उसका कुछ ऐसा दबदबा दिखा नहीं जैसा मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल एकदम रॉब जमा के रखेगा। समझ नहीं आता कि लैला सच में इतना शांत है, नेटफ्लिक्स वाले ही इसका सीन कट कर दे रहे हैं, क्योंकि जो डिलीटेड सीन है ना उनमें तो ये दिखता है और काफी मस्ती करता हुआ दिखता है। पर चलो जो भी है, जितना भी ये बंदा क्यूट है,
वैसे अच्छी बात है कि वो अननेसेसरी नहीं लड़ रहा है किसी से, या बाहर जैसा उसका ऑरा है कि वो बहुत गालियां देता है, बहुत गंदा गंदा सा है, तो एटलीस्ट वो जानबूझ के उस चीज को वहां पे नहीं ला रहा है, अपनी अच्छी इमेज बिल्ड कर रहा है। बट इतना भी फेक मत बनो यार, रियलिटी शो है, कुछ तो रियलिटी दिखाओ। मुझे ना हाइजीन से बहुत प्रॉब्लम है। साफ क्लीन हाइजीन में गंद नहीं पसंद। आई नो दैट। लोगों से स्मेल भी आती है मुझे, तुम गुस्सा आता है। तुम नाचते हो पर यस, कभी मैंने देखा तो नहीं, कभी तुम नाचते हो। वो देखो मेरा कितना सूंघ रहा है। अब बात करते हैं जेल की दो ऐसी देवियों की जिनका तो अभी तक तो कुछ पता चल नहीं रहा था। सुबह उठो, मेकअप करो, अपना आपसी दोस्ती दिखाओ और बस आपस में दोनों की। मैं बात कर रही हूँ आकांक्षा चमोला और पैमिला की। हैशटैग पमोला। भाई साहब, इनका शो में कोई खास मुद्दा होता ही नहीं है। मैंने आकांक्षा चमोला का तो मुझे देख के इतनी चिढ़ मच रही ना। ये बंदी शुरू में आई थी अपने एकदम बोल्ड सीक्रेट्स के साथ। एक तो उसने स्टेज पे ही बोल दिया था डिवोर्स वाला, तो लोगों को, इवन मैं सच बताऊं तो मैंने एक आध ना जो देखी थी रील्स, मैं पहले लॉकअप नहीं देख रही थी, मैंने लास्ट सीजन में देखा, तो मैंने इसके एक आध वो देख के मैंने कहा चल यार देखती हूँ, है ना, क्या मतलब आगे क्या बोलने वाली है क्या है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इसके सीक्रेट्स के साथ साथ इसका गेम भी खत्म हो रखा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शुक्र है कि ये लास्ट एपिसोड में कम से कम लड़ रही थी श्रेया के साथ, वरना ये बस स्वीट स्वीट बनने में लगी हुई है और कुछ नहीं, चुपचाप निकलने में लगे, पता ही नहीं चल रहा कहाँ। खैर, ये दोनों जीतने तो नहीं वाले। सब जेल के असली रंग तो अब देखने को मिल रहे हैं। शुरू के 3 हफ्ते शिवांगी ने जो सुमड़ी में निकाला है ना अपना, माँ कसम, ये मिड तक पहुंच गई। उसके बाद ये जो स्टेज पे पहुंची है और उसके बाद जो इसका यू टर्न हुआ है ना, अच्छा है, मतलब अच्छा है। पहले तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था यार ये शिवांगी बोलती क्यों है, इसके शब्द निकलेंगे कुछ, मतलब ये अपने लिए भी नहीं लड़ रही है, कुछ भी नहीं। बट थैंक गॉड कि अब ये लड़ती है। क्या लड़ी है ये बीच में शिल्पा जी से, मस्त एकदम। एड्रेस आते इसकी आत्मा जाग गई। मैडम को नॉमिनेट होके अकल आई कि हाँ मुझे स्ट्रांग होना है, और सच में अब ये स्ट्रांग थोड़ी दिखती है। बट लेकिन बात करें वो जो भाई साहब है इसके साथ, जिन्होंने एक्चुअल में इसका गेम खराब कर रखा है, या इसने उनका गेम खराब कर रखा है, समझ ही नहीं आता। ये फेक लव एंगल के चक्कर में बर्बाद हो रखे हैं। मतलब ये दोनों बोलते हैं कि ये सिर्फ दोस्ती है, लेकिन यार मतलब मुझे लगता है ना कि शिवांगी का तो फिर भी ठीक है, वो दोस्त ही मान रही है, या फिर शायद इस चीज को वो बेनिफिट की तरीके से ले रही है अपने लिए कि हाँ भाई हर्षद मेरे को सपोर्ट कर रहा है, उसको तो फ्री का एक सपोर्टर मिल गया। लेकिन ये हर्षद को क्या और ये पागल है क्या? इतनी बार तो कोई भी बोलेगा लव एंगल दिख रहा है तो तुम पीछे हट जाओगे। ये बंदा जानबूझ के दिखा, मुझे तो लगता है ये इसको चाहिए कि हाँ मेरा लव एंगल दिखे और मैं दिखता रहूं, मुझे ऐसे लवी डबी करके शो में आगे निकल जाना है, क्योंकि ये तो जानबूझ के करता है। इसकी एक्टिंग, शिवांगी को कोई कुछ बोलते, किसने बोला, क्या बोला, अरे भाई ये बावला हो जाता है बिल्कुल ही। और कुछ बोल दो तो मतलब अगर धीरज शिवांगी को उठा रहा है गोदी में तो शिवांगी की तरफ तो शिवांगी बोलेगी ना ये पीछे से हाँ, उसको मत, आराम से उसको लगी भी है। अरे भाई तुम क्या दिखा, तुमको बोला है मत दिखाओ, केयर कंसर्न एक अलग चीज है, बट जो तुम कर रहे हो जिस तरीके से साफ पता चल रहा है कि तुम सिर्फ फ्रेंडशिप तो यहाँ पे नहीं दिखा। जितनी बार कंटेस्टेंट्स ने और गेस्ट ने और जेलर्स ने इसको बोला है ना कि भाई तुम्हारा लव एंगल दिख रहा है, तो कोई भी शरीफ इंसान होगा ना पीछे हट जाएगा, नहीं दिखाएगा। केयर बोलेगा भाई तेरे इस चक्कर में मेरा गेम खराब हो रहा है, बट नहीं, यहाँ तो फुटेज का चक्कर है भाई साहब, फुटेज के लिए कुछ भी करेगा। अब बात करते हैं योगेश रावत की, जो सच में मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत बोल्ड कंटेस्टेंट है, ये तो मतलब बैंड बजा के रख देगा। और शुरू में लग भी रहा था कि हाँ भाई हर मुद्दे पे बात करता था, चाहे वो आकांक्षा के लिए लड़ना हो या चाहे मतलब शिल्पा को शुरू में जवाब देना हो। वो एक रात को जब उससे भिड़ने लगी थी तो मतलब स्ट्रांग लग रहा था। लेकिन जब से ये बाहर गया है, चलो इसके साथ ऐसा तो गलत हुआ, इसको नहीं निकालना चाहिए था, बट ये जब से निकला है वापस आया है, इसने सिर्फ अपनी हवाबाजी करी और कुछ नहीं करी कि हाँ बाहर तो मेरी वजह से टीआरपी गिर गई थी, वो जो कि सच भी है, ठीक है, बट तुम उसके शो पे जाके उसी के सामने नहीं बोल सकते, नेटफ्लिक्स को ही बदनाम नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? तुम शो से वैसे भी बड़े नहीं हो जाते, तुम उस शो में गए हो, है ना, तो तुम उस शो से बड़े नहीं हो जाते हो। बट ये वापस जाने का बिल्कुल ठंडा रखा है। जो इसमें आग थी ना कि हाँ ये रॉकेट ऊपर जाके फटेगा, वो एकदम खुश होके नीचे आ चुका है। मतलब अब ऐसा लग रहा है इसको देख के कि ये ना ओवर कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई मेरे को तो वापस भी बुला लिया है, अब मैं तो जीतने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बाहर बहुत फैन फॉलोइंग है, मेरी वजह से टीआरपी बढ़ रही है शो की। तो ये बहुत ज्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंट और थोड़ा एरोगेंट लग रहा है अब। जो कि इसका दोस्त जब आया था अपना फैमिली विजिट में, तो उसने भी कहा था कि भाई थोड़ा एरोगेंट लग रहा है, घमंड दिख रहा है थोड़ा, तो उस चीज को करना पड़ेगा कंट्रोल, विच इज गुड। तो अभी भी एक हफ्ता है, अच्छा अपना गेम सुधार ले तो बढ़िया है। नहीं सुधरोगे तो जनता सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखने के हिसाब से तुमको नहीं जिताने वाली। अब आती है हमारी आकांक्षा चौधरी, जो कि शुरू में बहुत बोल्ड लग रही थी, जैसा कि मैंने कहा कि योगेश भी बोल्ड लग रहा था, वैसे ही बिल्कुल आकांक्षा चौधरी बहुत बोल्ड भाई साहब। मतलब ये भिड़ गई थी बिल्कुल बुरी तरीके से, श्रेया से हो या कहीं, मतलब अपने लिए बात करती थी, शिल्पा से भिड़ गई थी, श्रेया से भिड़ गई थी। हालांकि इसने गलत भी किया, खाने में पानी डाल दिया, बिस्तर में पानी डाल दिया,
उसको शायद रियलाइज भी हुआ तो उसने माधुरी से माफी भी मांगी ली थी, इसको सजा वजा भी मिली थी, ठीक है। तो ये एक दिन जेल लॉकअप के अंदर भी जेल में रही है मैडम, ठीक है। उसके बाद ये निकल के गई थी, सीक्रेट रूम में रखा था। इसके पास भाई कितना अच्छा टाइम था, 2-3 दिन इसके पास थे कि वहां से सब कुछ देख रही थी। जिन्होंने इसके बारे में कुछ बोला, किसी ने बैग बिचिंग करी, भाई साहब ये क्या लड़ सकती थी वापस आके, लेकिन मैडम लड़ी नहीं है, आके ये भी फुस एकदम। अरे बहन, तुम्हें सीक्रेट रूम में रखा था कि तुम लोगों के राज पता करके आओगे, कुछ मसाला दोगे, एक दूसरे को भड़काओगे, लड़ाइयां करवाओगे, जिन्होंने तुम्हारे बारे में बोला तुम उनसे लड़ोगे भिड़ोगे, लेकिन तुम माफी मांग रहे हो शिल्पा जी से। हे भाई, तुमने आकर सब नेटफ्लिक्स की स्क्रिप्ट खराब कर दी, वो वाली सब कुछ ठंडा कर दिया, पावर का कुछ यूज ही नहीं किया आपने, क्या ही बोले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द श्रेया कालरा, जो कि अभी 2-3 दिन से सब बोल रहे हैं कि द श्रेया कालरा शो बन गया है ये। हालांकि मुझे ना ये बंदी शुरू में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस तरीके से बदतमीजी भी ना बात की, किसी भी लड़ना भिड़ना, उल्टा उल्टा कुछ भी बोल देती थी। लेकिन भाई साहब कुछ भी बोलो, गेम तो खेला है बंदी ने, चाहे वो किसी से लड़ना हो, चाहे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड शिल्पा का साथ देना हो उसकी गलत चीजों में भी, चाहे जब वो आकांक्षा ने उसके खाने में पानी डाला है, जो भी किया उस टाइम पे, जो ये शांत बैठी हुई थी भैया। गेम या टास्क कितने तरीके से करती है, लड़कों को हरा दिया इसने, सारे बॉडी बिल्डर्स को, मतलब टास्क बहुत अच्छे करे, मतलब मान गए। मतलब श्रेया के लिए तो एक चीज बेस्ट बैठती है कि यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर, क्योंकि वो शो में दिखती है, वो एक्चुअल में शुरू से एंड तक अभी तक भी दिख रही है, और शो में आपको दिखना ही है ना। रियलिटी शो में आपको आपकी रियलिटी दिखानी पड़ेगी, चाहे आप रियल तरीके से दिखाओ, चाहे आप गेम खेल के दिखाओ, जैसे भी दिखाओ, बट आपको दिखना पड़ेगा, आप सुमड़ी में बैठ के नहीं निकल सकते हो। तो भाई साहब गेम चेंजर तो है ये लड़की। एंड में हम लोग बात कर ही लेते हैं पूर्वा की भी, यार इन्फॉर्मर बनने के लिए आई थी बेचारी ने, बहुत अच्छा खेला है, मतलब उसने जो आग लगवाई है जाते जाते शिवांगी को, जो उसने मतलब उसको जो अंदर से उसने उसकी आग निकाली है ना, और मतलब सबको थोड़ा थोड़ा जो वो भिड़ा के गई है मस्त एकदम। वैसे देखा जाए तो तड़का तो मारा है उसने गेम में मस्त। अपूर्वा आई थिंक बेस्ट इन्फॉर्मर थी, जैसा कि सबने भी कहा, तो बढ़िया था उसका। बाकी अभी तो फैमिली विजिट चल रहा है सब लोगों का, और फैमिली विजिट में मुझे समझ नहीं आ रहा शिल्पा शिंदे के लिए उसको क्यों बुला लिया, क्या नाम है उसका, और आकांक्षा के लिए उसको शिजान को क्यों बुला लिया। वो तो वहां पे भी शिजान को वैसे भिड़ ही गए थे दोनों, उसको निकाल ही दिया था। हालांकि शिल्पा ने तो जवाब नहीं दिया विकास गुप्ता को। तो बेसिकली देखा जाए तो जेल में बैठे हुए इनमेट से ज्यादा ना टॉर्चर हम लोग झेल रहे। भाई साहब इतना स्क्रिप्टेड शो ना, कुछ भी स्क्रिप्ट कहीं से भी कहीं डाल देते, किसी को निकाल देते, फिर अपनी मर्जी से ले आते हैं, फिर कुछ भी टास्क करवा लेते हैं। भाई बहुत खतरनाक लेवल का स्क्रिप्टेड रियलिटी शो है ये। तो जो भी है चलो अब देखते हैं, अब तो एंड होने ही वाला है, तो मुझे भी चस्का लगी है इस बार, अब मैं देखूंगी पूरा एंड तक। फिर आपको एक और शायद इस पे वीडियो आए, मतलब डेली तो मैं नहीं बनाऊंगी इस पे, क्योंकि मैं अलग अलग मुद्दों पे बात करूंगी। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी राय कैसे लगी, आप मुझसे सहमत हो या नहीं हो, आपके क्या ओपिनियन है। शिल्पा का वो कमेंट जो उसने किए शिवांगी के लिए वो सही थे, लव एंगल इन लोग का जो हर्षद दिखाना चाह रहा है क्या वो सही था, श्रेया का जो बेबाक सा लड़ाई वाला अंदाज है, कुछ ज्यादा ही लड़ाई वाला, वो क्या सही है। कल से वो भिड़ने में लगी हुई है फिर से उससे, आकांक्षा से, और भाई शिल्पा शिंदे ने तो उसको भी निकाल दिया अपनी दोस्ती में से। तो मेरी तरह आप लोग भी कमेंट में प्लीज अपनी बेबाक राय रखना, और साथ साथ कमेंट्स में ये भी बताना कि आज की मेरी राय आपको बिंदास बेबाक लगी या थोड़ी बदतमीज लगी, प्लीज कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, और वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नए हो तो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।